श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए कुछ मुख्य उपाय, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि ऐसे कौन कौन से पुष्प है जिससे चढ़ाने से हमारे देव के देव महादेव प्रसन्न होते हैं और हमारे मनोकामनाओं को अच्छे से पूर्ण करते हैं। और इस उपाय को करने के लिए हमें कौन कौन से पुष्प की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आप इस उपाय को शिवरात्रि या फिर बड़ी शिवरात्रि यानी महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो यह उपाय करने का फल बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत ही सकारात्मक होता है। इस उपाय को आप लोगों को कम से कम 1-2 बार तो अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पर जो पुष्प आता है वो आकड़े का पुष्प होता है, जिसे हम आक का पुष्प कहते हैं। इस पुष्प के बहुत सारी प्रजातियां होती है। इसमें बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो पुष्प आता है वो कमल का पुष्प है, जो कि लक्ष्मी प्रीति के लिए बहुत ही कारगर है। तो आपको कमल का पुष्प किसी तालाब से या फिर किसी बाजार से आसानी से मिल सकता है। आपको यह पुष्प लक्ष्मी वृद्धि और लक्ष्मी को घर में हमेशा बने रहने के लिए इस पुष्प को अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस पुष्प को चढ़ाने से महादेव की कृपा हमेशा आपके घर पर धन्य धान की पूर्ति करने के लिए आपके ऊपर बनी रहती है और आपका घर धन्य धान से भरा रहता है। और जो तीसरे नंबर पर पुष्प आता है वो है शमी का पुष्प। शमी का पुष्प बड़े पौधों में अक्सर दिखने को मिल जाता है। इस पुष्प का कलर गुलाबी और पीले रंग के होते हैं और इसमें पीला मध्य भाग होता है और गुलाबी बाह्य भाग होता है। शमी के पुष्प दो प्रजातियां हैं। तो जिस पुष्प का मध्य भाग पीला, इस पुष्प की 2 प्रजातियां होती है। जिस पुष्प में मध्य भाग पीला और बाह्य भाग गुलाबी होता है वो पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए। यह आपके घर की दशा स्थिति और सभी प्रकार के ग्रहों को दूर करने के लिए चढ़ाया जाता है, जिससे आप सभी विपत्ति आने से बचे रहते हैं। और चौथे नंबर पे जो पुष्प आता है वो है सरसों का पुष्प। सरसों के 2 प्रकार के पुष्प हैं, पर आप दोनों प्रकार के पुष्प को चढ़ा सकते हैं। यह पुष्प बसंत के समय आसानी से मिल जाते हैं, जो कि मार्च, अप्रैल और फरवरी के समय बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। उसके बाद यह पुष्प का सीजन खत्म हो जाता है। तो इस पुष्प को आप अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि इस पुष्प बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है और बहुत ज़्यादा ही खास है और इस पुष्प का कलर पीला होता है। ये 4 वो पुष्प हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई कार्य करने जाएं तो महादेव को ये 4 प्रकार के पुष्प चढ़ाने के लिए अवश्य लेकर जाएं। अगर आप चारों नहीं चढ़ा सकते हैं तो उसमें से कोई एक पुष्प अवश्य चढ़ाएं। अगर आप महादेव के मंदिर में जाते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कुछ न कुछ या फिर कोई चीज़ आपको चढ़ाने के लिए महादेव को अवश्य लेकर जाना चाहिए। चाहे वो किसी प्रकार का पुष्प हो या फिर पत्ती हो या फिर कोई पत्र या फिर कोई अन्न हो चढ़ाने के लिए, क्योंकि आप अगर महादेव के दर पर अगर आप कुछ लेकर जाते हैं तो महादेव आपको कभी भी खाली हाथ नहीं आने देते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।